बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से निकलने के हवाले से तारीख नजदीक आ रही है। 30 मार्च 2019 को शायद बरतानिया यूरोपीय यूनियन का हिस्सा न रहे, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में बरतानवी और यूरोपीय रहनुमाओं की कोई भी पॉलिसी वाजिया नहीं हो सकी। दूसरी जानिब बरतानिया में रहने वाले यूरोपीय शहरी अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं। इस वक्त बरतानिया में 3 मिलियन से ज्यादा यूरोपीय शहरी मौजूद हैं। अगर ब्रेक्जिट हो जाता है तो इनके स्टेटस और हकूक में क्या तब्दीली आ सकती है, ये जानने के लिए हमने खसूसी गुफ्तगू की है मारूफ कॉलम निगार और मैनेजर जज्बा यूरोप महमूद असगर चौधरी से। यूरोपियन सिटीजन यूके में मौजूद हैं, बरतानिया में रह रहे हैं, उनके हवाले से बहुत से सवाल आते हैं कि 30 मार्च को अगर यूके यूरोपीय यूनियन से बाहर निकल जाता है तो उनके हकूक का क्या बनेगा। जो लोग रह रहे हैं वो क्या रह सकेंगे, उनके हकूक और उनके राइट्स जो अभी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से निकल जाने के बाद भी वो अपने राइट इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इस सवाल को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बहुत देर पहले ही वाज़े कर दी हुई थी अपनी, उनकी अगर आप वेबसाइट पे जाएं gov.uk पे वो आपको मिल जाएगी सेटलमेंट एंड प्री सेटलमेंट स्कीम के हवाले से। 21 जनवरी को दोबारा प्राइम मिनिस्टर टेरेसा मे ने उस हवाले से पॉलिसी जो है वो बयान की है। तो सबसे पहले तो उन लोगों को देखते हैं जो पिछले 5 साल से यूके में रह रहे हैं। उनकी भी 2 चीजों में हम तकसीम कर सकते हैं। ऐसे लोग जो ऑलरेडी परमानेंट रेजिडेंस ले चुके हैं और ऐसे लोग जिन्होंने कोई रेजिडेंस स्टेटस अप्लाई नहीं किया लेकिन वो पिछले साल से यूके में रह रहे हैं। 30 मार्च से ये जो गवर्नमेंट की नई स्कीम है ये लॉन्च होगी और ये स्कीम जो है वो गवर्नमेंट का दावा है कि इतनी आसान होगी कि इसको ना सिर्फ आप इंटरनेट में यूज कर सकेंगे बल्कि फोन, एंड्रॉयड फोन के ऊपर भी जो है वो इसका ऐप हो जाएगा और बहुत आसान उनका दावा है कि होगा, आप जो है वो उसको अप्लाई कर सकेंगे। उसमें ये है कि आप जो है जो 5 साल जिनको हो गए हैं वो और जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस ऑलरेडी मौजूद है उनको भी अप्लाई करना पड़ेगा। वेरी सिंपल होगा, आपने अपनी पासपोर्ट की फोटोकॉपी स्कैन करके भेजना होगी और इसके अलावा आपने ये प्रूफ भेजना होगा कि आप पिछले 5 साल से इसी मुल्क में रहे हैं। उसकी बुनियादी शर्त यह है कि पिछले 5 सालों में आप कभी भी 6 महीने से ज्यादा इस मुल्क से बाहर नहीं रहे हैं। अगर आपको सेटल्ड स्कीम मिल गई गवर्नमेंट की तरफ से तो फिर आप ऐसे ही समझे जैसे आप अभी रह रहे हैं। आपके राइट में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे काम कर सकेंगे, यहाँ की जो नेशनल हेल्थ सर्विस है उसको इस्तेमाल कर सकेंगे, आपके बच्चे जो हैं वो यहाँ के स्कूलों में जा सकेंगे। यानी आपके हकूक में किसी किस्म का कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह आप अब अपने हकूक ले रहे हैं उसके बाद भी आप लेते रहेंगे। दूसरे लोग वो हैं जो जिनको अभी 5 साल नहीं हुए और वो आए हैं, उनके लिए ये होगा कि वो अप्लाई करेंगे प्री सेटलमेंट स्कीम के नाम पे। ये 30 मार्च को शुरू होगा लेकिन डेट इसकी जो है वो 31 जून जो है वो 2021 तक है। बल्कि अगर वो डील के बगैर डील होती है तो 2021 तक है। अगर डील नहीं होती तो भी आपके पास ये दिसंबर 2020 तक की डेट होगी कि आप अपना सेटलमेंट या प्री सेटलमेंट स्कीम जो है वो अप्लाई कर दें। उसमें यह होगा कि जिनको 5 साल नहीं हुए होंगे वो प्री सेटलमेंट स्कीम से फायदा उठाएंगे। उनको गवर्नमेंट जो मौका देगी कि वो भी उसी तरह अपने हकूक जो है वो उनसे फायदा उठाते रहेंगे। उनका फर्क सिर्फ ये होगा कि उनको फिर अपने 5 साल पूरे करने होंगे और 5 साल बाद दोबारा जो है वो सेटल्ड स्टेटस जो है वो हासिल करना होगा। रही बात ऐसे लोगों की जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उसमें भी कानून जो है वो कह रहा है कि उनके फैमिली मेंबर्स भी उसी तरह यूरोपियन कानून के तहत आते रहेंगे। यानी अगर किसी की वाइफ है, किसी के बच्चे हैं, वो किसी दूसरे मुल्क में मौजूद है और वो अपनी वाइफ या अपने बच्चों को इस मुल्क में लाना चाहेगा तो उसके ऊपर भी यूके का लॉ नहीं अप्लाई होगा बल्कि उसी तरह आसान सा कानून यूरोपीय यूनियन वाला ही अप्लाई होगा और वो अपने फैमिली मेंबर्स को यहाँ पे इमिग्रेशन करवा सकेगा उसी तरीके से जैसे वो अब करवा रहा है। 30 जून 2021 तक अगर कोई डील हो जाती है, अगर कोई डील नहीं भी होती तब भी जो है वो 31 दिसंबर 2020 तक। फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर
उसमें एक छोटी सी चीज उन्होंने शामिल की है कि अगर आपकी जो शादी है वो पहले ही हो चुकी है तो आप अपनी वाइफ को यूरोपियन कानून के तहत ला सकेंगे। अगर 31 दिसंबर 2020 तक भी हो जाती है तो भी आप उसको यूरोपियन कानून के तहत ही ला सकेंगे। अगर आपका कोई ऐसा फैमिली मेंबर जो 31 दिसंबर 2020 के बाद जो है वो आपकी शादी होती है तो इस स्कीम के तहत जो अभी तक गवर्नमेंट की चल रही है तो फिर नए कवानीन जो है वो लागू होंगे। क्या कानून बदलेंगे? ब्रेक्जिट होगा या नहीं होगा? होगा तो डील के साथ होगा या डील के साथ नहीं होगा? अगर हुआ तो उसके बाद क्या कवानीन में तब्दीली होंगी? ये अभी बहुत वक्त से पहले की बातें हैं। हालांकि ऑलरेडी जो है वो मिनिस्ट्री इस हवाले से भी बयानात जारी कर चुकी है कि लोग आज़ादाना तौर पर बगैर वीज़े के आ जा सकेंगे, और ये भी कह चुके हैं कि 30 दिसंबर के 2020 के बाद भी जो है और जून 2021 के बाद भी जो है वो यूरोपियन शहरी आ सकेंगे, लेकिन उसके लिए एक अलग स्कीम होगी जो उनको पहले 3 साल का वीजा मिलेगा। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, इस पर अभी बात करना जो है वो मेरे ख्याल में बहुत ही कबल अज वक्त है। इस पर कभी बाद में किसी और प्रोग्राम में कर लेंगे। आज का प्रोग्राम